एक दिव्यांग ने पलट दिया पूरा सिस्टम। गरीबों के बच्चों को बना रहे हैं आईएएस। दुनिया चिढ़ाती थी, अब बने हीरो। पटरी पाठशाला बदल रही है बच्चों की जिंदगी। भारत सरकार ने 2009 में संसद में राइट टू एजुकेशन कानून पास किया, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला। संविधान के आर्टिकल 21A के तहत ये शिक्षा अब हर किसी भारतीय का मौलिक अधिकार है। लेकिन क्या ये हक सच में हर बच्चे तक पहुंच पाया है? साल 2011 की जनगणना बताती है कि भारत की साक्षरता दर अब भी 70% से कम है। उत्तर प्रदेश की स्थिति और भी चिंताजनक है, जहां यह दर महज 62% है। देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यूपी का स्थान 29वां है। शहरी इलाकों में हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन ग्रामीण भारत अब भी पीछे छूट रहा है। ऐसे में सरकार की योजनाएं, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जरूरी हैं, लेकिन साथ ही जरूरी है समाज की जागरूक भागीदारी। प्रयागराज के छिक्की स्टेशन के पास चल रही है एक ऐसी ही मिसाल, पटरी पाठशाला। दिव्यांग अमित गुप्ता, जो खुद रात में वर्क फ्रॉम होम करते हैं, शाम को गरीब बच्चों को पढ़ाने का संकल्प भी निभा रहे हैं। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की एक कोशिश है। हमारी टीम भी पहुंची पटरी पाठशाला और हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने बच्चों से खास बातचीत की। कहे समय का एक तारा, अक्षर अक्षर दीप जले, फैले शिक्षा का उजियारा। कहे समय का एक तारा। बचपन में दूरदर्शन में हमने शिक्षा का ये विज्ञापन ज़रूर देखा था और इस तरह के विज्ञापन सरकार की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए पहले से ही प्रसार किया जाता रहा है। भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 21A के तहत हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है कि वो शिक्षित हो। भारत के शिक्षा प्रतिशत की बात की जाए तो साल 2011 की गणना के अनुसार महज 67% है और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड से पहले ही मौजूद है, यानी कि 24वां 25वां स्थान है उत्तर प्रदेश में शिक्षा का। यही वजह है कि सरकारी प्रयासों के साथ साथ यानी कि राइट टू एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अलावा लोग जो हैं अपने अपने स्तर पर भी प्रयास कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक पहल पटरी पाठशाला की तरफ से भी की जा रही है, जो कि दूर दराज यानी कि शहरी इलाकों से दूर जो बच्चे हैं, जिनसे अभी भी स्कूल थोड़ा दूर है या कुछ जाते हैं और बाद में कोचिंग या ट्यूशन की तरह यहाँ पर पढ़ने आते हैं, और ये जो शिक्षा है ये भी पूरी तरह से मुफ्त है। राइट टू एजुकेशन कहता है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाए, साथ ही साथ क्वालिटी का भी ध्यान रखा जाए। और यहाँ पर देखिए कि अभी पटरी पाठशाला में छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ही छोटी उम्र के भी बच्चे हम देख सकते हैं और बड़े उम्र के भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम कह सकते हैं जो इस पटरी पाठशाला के फाउंडेशन जिन्होंने रखा है, जो फाउंडर मेंबर हैं, अमित गुप्ता जी से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर कब से इन्होंने शुरुआत की। पहली बात तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो काम आप कर रहे हैं ये वाकई काबिल तारीफ़ है, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का हम कह सकते हैं दूध है जो पीता है दहाड़ता है। तो ये बताइए कब से आपने शुरुआत की? बेसिकली पटरी पाठशाला तो हम लोगों ने 2014 में स्टार्ट किया था। धीरे धीरे बच्चों को खोजा, बच्चों की रिक्वायरमेंट को समझा। फिर हम लोगों ने कोविड में सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर से बच्चों को इकट्ठा किया। तो आप कह सकते हैं 2014 से हमारा प्रयास है और हमारा और लोकेशंस में भी है। प्रयागराज हो गया, गुड़गांव हो गया, वहाँ पे भी हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। और लगभग 50 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको हम लोग फॉर्मल स्कूल्स में भी भेजते हैं और उनकी शिक्षा की पूरी देख रेख करते हैं और पूरी कोशिश रहती है कि बच्चे ग्रो करें। और हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि शिक्षा हर एक बच्चे को, क्योंकि शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमने भी देखा है ये बच्चे सारा दिन इधर उधर टहलते रहते, तो हमने एक प्रयास है ये कि बच्चे 2 घंटे खेल ना करके यहाँ आके कुछ सीखें, चाहे थोड़ा ज़्यादा सीखें चाहे थोड़ा बड़ा सीखें, लेकिन कुछ ना कुछ सीखते रहें। क्योंकि हमें सीखते रहेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारे पास छोटी उम्र के बच्चे हैं
बड़े क्लास के भी बच्चे, तो हम लोग सभी बच्चों को जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, हमारा फोकस है कि वी शुड टेक देम टू द डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, क्योंकि शिक्षा बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। तो इनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स, इनकी मदर जो हैं वो तो या घर में झाड़ू पोछा करते हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं वो कपड़े बेचते हैं। बिल्कुल, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और बहुत ही जो जीवन का स्तर है वो काफ़ी निचला है। यहाँ देख रहा हूँ कि मैं बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अभी तो गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं, लेकिन क्लासेस इनकी चल रही हैं। इनके लिए तो हमारी 12 महीने क्लासेस चलती हैं, क्योंकि इनके लिए यही गर्मी की छुट्टी है, यहाँ आए 2 घंटा पढ़ें और कुछ नया सीखते रहें। तो गर्मी की छुट्टी फॉर्मल बच्चे जो हैं उनकी होती है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि ये बच्चे अगर एक भी दिन नहीं आएंगे तो कुछ मिस कर देंगे। तो इसीलिए ये बच्चे डेली यहाँ आते हैं, 2 घंटे 5 से 7 बैठते हैं, जो भी इनको शिक्षा चाहिए। हमारा फोकस है पहले ग्राउंड लेवल पे काम करना, मतलब बच्चे की बेसिक फाउंडेशन पे काम करना, बेसिक ABCD आना, 2 अक्षर के शब्द, जिससे कि जब ये बच्चे स्कूल जा सकें तो एटलीस्ट धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करें। तो हमारा यही ऑब्जेक्टिव रहता है, पहले बच्चों को बेसिक फाउंडेशन पे काम किया जाए, क्योंकि मैं बहुत सालों से इस फील्ड में हूँ, तो मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया है, कक्षा 8 के बच्चे को भी 2 का पहाड़ा या 5 का पहाड़ा नहीं आ रहा है। तो जो मैंने बस ये समझने की कोशिश की कि एजुकेशन का स्तर है क्या, तो एजुकेशन का स्तर जो काफ़ी अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है अभी भी। तो ये बच्चे जो हैं ये आसपास के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर भी जाते होंगे, और उसके बाद जो समय इनका इधर उधर घूमने फिरने में चला जाता है, उस समय को इस तरह से ये यूटिलाइज़ कर रहे हैं। हाँ, दिस इज़ द ओनली थिंग, क्योंकि जब ये स्कूल से आ जाते हैं 1-2 घंटा आराम करके, फिर हम इनको यहाँ पे बुलाते हैं, जिससे कि वो समय यूटिलाइज़ हो। इवनिंग समय में ये यहाँ बैठे, घंटा 2 घंटा पढ़ें, कुछ नया सीखें। बच्चों को पोएम सिखाना, ABCD आना, मतलब बेसिक जो उनका एक होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर मेरे पास आप मानिए, अगर सरकार की तरफ से या किसी प्राइवेट संस्था की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट भी मिलता है? सपोर्ट हमको हमारे मित्र हो गए और जो हमको जानने वाले हैं, जैसे आपको पता चला कि हम अच्छा काम करते हैं, आज आप आए मिलने, आपने जानकारी लेने की कोशिश करी, तो इसी तरह जो हमारे मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, वो सपोर्ट करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि बच्चों को और सुविधा दी जाए, लेकिन क्या होता है कि बिना सोर्स के हम भी काम नहीं कर सकते हैं। ये जो टीचर हम देख रहे हैं यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, इनको भी आप लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट करना होता होगा, फीस वगैरह कुछ इनको देना पड़ता होगा, सैलरी जिसे कहते हैं? ऑब्वियसली, क्योंकि देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। तो हम ये जो बच्चे पढ़ाते हैं ये वॉलेंटियर भी करते हैं, लेकिन हम इनको फ़ीस भी देते हैं, क्योंकि इनका भी दूर से आते हैं, तो कन्वेंस वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कोशिश रहता है इनको भी मोटिवेशन मिले। अमित जी, आप पिछले 10 सालों से 11 सालों से काम कर रहे हैं, कोई ऐसा बच्चा निकला होगा यहाँ पटरी पाठशाला से पढ़ करके जो कुछ अच्छा कर रहा होगा जीवन में और आपसे मिलता होगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि अब शायद अभी तो बच्चे उस स्टेज पे पहुँच रहे हैं, शायद पूरी उम्मीद है आप नेक्स्ट ईयर आएंगे तो शायद मैं आपको 2-4 ऐसे बच्चों को मिलवा सकूँगा कि जो कहेंगे कि हाँ उन्होंने बहुत मेहनत करी। मुझे लगता है मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं कि उनकी मेहनत देख के मुझे मेहनत करने का मन होता है। बिल्कुल, आप वाकई बहुत प्रेरणादायी काम कर रहे हैं। और अमित जी के विषय में एक बात ये भी है कि गुड़गांव में ये काम भी कर चुके हैं कई वर्षों तक। और एक व्यक्तिगत बात है, अगर आप कहें तो हम शेयर करना चाहें कि देखिए प्रेरणा की बात है, दिव्यांग होने के बावजूद ये पूरी तरह से आज इन लोगों के लिए मोटिवेशन का काम कर रहे हैं। और देखिए यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं, अब इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अमित गुप्ता जी इनके लिए कितना प्रेरणा का काम कर रहे हैं और क्या कुछ किसको आता है। क्या नाम है बेटा आपका? शिवा। अच्छा, किस क्लास में आप पढ़ते हो? 6 में। 6 में। अच्छा, तो क्या आता है आपको? कुछ आप पढ़ के सुना पाओगे हमको? कोई पोयम हो, ABCD? तो अब आप बड़े ही हो गए हो, तो कुछ आपको आता है जो आप बताना चाहोगे कैमरे पर देख करके? बताएं। ABCD आता है। ABCD आता है, सुनाओ। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। और क्या आता है आपको? कुछ और आता है? टेबल वगैरह आती है? टेबल आता है, जनवरी फरवरी आते हैं। हाँ सुनाओ, जनवरी फरवरी सुनाओ। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून अगस्त सितंबर अक्टूबर। कहाँ भागे जा रहे हो? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। हाँ
चलो अब सीख लेना और अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ, आपको क्या आता है, क्या नाम है आपका? My name is Sanjana Goswami, studying class 4th. संजना, Yes, तो आप तो फर्राटेदार इंग्लिश भी बोल रही हो। कौन सिखाया ये? sir. सर सिखाते हैं? इंग्लिश में बातें कर रही हैं आप तो कुछ सुनाइए। और कुछ आता है, पोयम हिंदी की, इंग्लिश की, जो भी आपको आता हो आप बताइए। Body parts name. हाँ, बॉडी पार्ट्स नेम बताइए, बॉडी पार्ट्स के नेम। EYEINOSE nose. घबराओ मत, बताओ, कोई नहीं सुन रहा, बताओ। और क्या? ईयर की? Ear. तो देखिए छोटे बच्चे हैं, शायद कैमरे पर बोलने से अभी हिचकिचा रहे हैं और घबरा भी रहे हैं। और कौन कौन क्या क्या आता है, किसको हाथ उठाए, कौन सुनाना चाहेगा, कौन बात करना चाहेगा? देखिए कई बच्चे हैं, यानी कि जोश है सब में। अभी देखते हैं, बात करते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? ईशानी. हाँ, जोर से बोलो। ईशानी. ईशानी जी, किस क्लास में आप पढ़ती हैं? 6th क्लास में. क्लास 6 में। तो क्या सुनाना चाहेंगी आप? बॉडी पार्ट्स नेम. हाँ, बॉडी पार्ट्स सुनाइए। NOSE nose, EYEIS, ER ear, HAND hand, hand. हाँ, इतना ही आता है. इतना ही आता है। और कोई टेबल, पहाड़ा, पोयम? किसी को पोयम आती है? हाँ, आप क्या सुनाएंगी, बताएं। क्या नाम है आपका? नैन्सी. नैन्सी जी, क्या सुनाएंगे आप हम लोगों को? पोयम. कौन सी? बंदूक वाली. हाँ, सुनाओ। माँ मुझे बंदूक दिला दो, मैं भी लंदन जाऊंगा, इन छोटे छोटे हाथों से सबको मार गिराऊंगा। मेरी मम्मा मेरी मम्मा, इन आसमान को जहाज चलते हैं, उसको छू के दम है तो छू के दिखा दो। तो ये देखिए बैठे हैं यहाँ पर पटरी पर और बातें लंदन की, ये कविताएं हैं, ये मोटिवेशन है। और आप, और कौन कौन हाथ उठाया था? हाँ बताओ, क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज ऋषभ कपारिया. ऋषभ जी, क्या सुनाएंगे आप हमें? किस क्लास में पढ़ते हैं आप? माय क्लास नेम 1 क्लास में पढ़ते हैं. अच्छा, क्लास 1 में पढ़ते हैं आप। तो क्या आपको आता है बताइए, किताब खोलिए, क्या आता है बताइए। सर जी हमको 1 से लेकर 10 तक स्पेलिंग आती है. 1 से 10 तक स्पेलिंग आती है, सुनाइए जरा। ONE1 TWO2 THREE3 FOUR4 FIV5 SIX6 SEVEN7 EIGHT8 NINE9 TEN10. वाह भाई, तालियां हो जाए इनके लिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम तो यही कहना चाहते हैं, सर जी आते हैं जो पढ़ाने के लिए आज ने बहुत दिन से आते हैं, इनका धन्यवाद करते हैं कि जो फालतू जो बच्चे घूमते हैं, स्कूल भी जाते हैं, स्कूल से आने के बावजूद जो है 1 घंटे आराम करते हैं, घंटे आराम करने के बाद जो है सर जी आते हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत सामान भी खिलाते हैं, पिलाते हैं। अब ये कैसे हम कर सकते हैं कि ये अपने तरफ से करते हैं, तो हम तो ये तो समझ रहे हैं कि सरकार की तरफ से तो कोई साधन उधन तो है नहीं है, कुछ मिलते नहीं है। हम लोग को जो है बच्चों को जो है कोई 10 में पढ़ रहा, सब पढ़ने में स्पोर्ट है। जी सर जी आते हैं तो वो जो है प्राइवेट स्कूल में जो है उनका जो है नाम लिखा दिए हैं, फीस भी इन्हीं लोग जो है भरते हैं। मैं यहाँ पे पटरी पाठशाला बच्चों को छेवकी के पास पढ़ाती हूँ। मेरी टाइमिंग इस टाइम तो बच्चों का समर वेकेशन चल रहा है, तो इस टाइम छुट्टियाँ चल रही थी, तो सर ने अचानक से बुलाया तो फिर हम लोग चले आए। बाकी तो बच्चों का ठंडी में तो 3 बजे से 4 बजे तक होता है, कभी 1 घंटे कभी 1.5 घंटे हम पढ़ाते हैं। और अभी तो 5 बजे से 6 बजे कभी 7 भी बज जाते हैं बच्चों को पढ़ाते। हम यहाँ पर सभी बच्चों को बहुत सारी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, जैसे कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं, जैसे कि योगा कभी कभी करवाते हैं और कभी कभी PT वगैरह भी करवा देते हैं, ताकि बच्चे थोड़ा खेल कूद में भी आगे रहें। और इसके साथ साथ मैं आर्ट भी करवाती हूँ, और छोटे बच्चे हैं तो इसलिए इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री एंड ऑल सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। पटरी पाठशाला के जूनियर सेक्शन के बाद हम आपको सीनियर सेक्शन से रूबरू कराना चाहते हैं। यहाँ पर क्लास 6 से लेकर के 12वीं तक के छात्र हैं जो कि आसपास यहाँ पर रहते हैं, और प्राइवेट स्कूल या फिर हम कहें कोचिंग जाने के लिए इतना धन इनके पास नहीं है, इसलिए इस तरह की जगहों पर ये आते हैं और रोज़ाना पढ़ाई लिखाई करते हैं। सबसे पहले आप ही से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? नेहा कपारिया। नेहा जी, आप किस क्लास में? क्लास 12th में हैं। यस सर। तो यहाँ पर आप कब से आ रही हैं? 10th के बाद
हो गया था पास आउट, तो 11th से यहाँ से आ रहे हैं। हाँ, तो क्या दिक्कत अभी आप वहाँ सरकारी स्कूल में या कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं जाती हैं? प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। तो फीस वगैरह कौन भरता है? पटरी पाठशाला से आता है, फाउंडेशन से। अच्छा, यहीं से आपको फीस वगैरह भी मुहैया कराई जाती है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आप, कौन सा स्ट्रीम है आपका? सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है और मेरा ड्रीम टीचर है। टीचर बनना चाहते हैं? यस सर। तो यहाँ पर देखिए जो बच्चे हैं टीचर बनना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है संध्या और मैं लाइफ में जाकर गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती हूँ। गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर कब से आ रही हैं आप? 2 साल हो गए। 2 साल से आप भी आ रही हैं। फीस वगैरह आप लोगों की कौन भरता है? अभी फीस वगैरह सारी भर रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मानसी कपारिया। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगी बताइए? मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती अभी हूँ, किस क्लास में हैं आप? 9th में। सब टीचर ही बनना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि शिक्षा यहाँ पर बहुत हम देख रहे हैं कि कम लोग ही पढ़े लिखे हैं। आपका क्या नाम है? राजवीर कुमार। राजवीर जी, किस क्लास में हैं आप? 6th। 6 में हैं। तो कहाँ पढ़ाई करते हैं अभी? अभी हम सरकारी स्कूल में हैं। हाँ, क्या नाम है सरकारी स्कूल का? उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ी नैनी। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 50 मीटर। अच्छा, तो ये बताइए कि वहाँ से पढ़ने के बाद आप लोग यहाँ पे रोज़ आते हैं, पढ़ाई करते हैं? क्या क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे? यहाँ पर सर आते हैं और विज्ञान, वर्णमाला और ये सब पढ़ाते हैं। अच्छा, तो घर पे और भाई बहन भी हैं आपके? हाँ, अच्छा, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग भी यहीं पर पढ़ते हैं। पढ़ाई करते हैं यहाँ पे? तो क्या बनना चाहते हैं आप? टीचर। टीचर? सब टीचर बनना चाहते हैं या कोई और भी है जो कुछ और करना चाहता है लाइफ में? आप लोग आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ, थोड़ा। हाँ, बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सनी है। शनि? यस सर। किस क्लास में भैया आप? सर मैं 7th में हूँ। 7th में। यहाँ क्या क्या पढ़ाते हैं आप लोग? सर यहाँ हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। कौन कौन से? सर साइंस है, सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हिंदी, मैथ, हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अच्छा, ये बताइए जो सरकारी स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर क्या बढ़िया पढ़ाई नहीं हो पा रही है क्या? सर मैं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता, प्राइवेट में पढ़ता। बहुत बढ़िया। प्राइवेट में आप पढ़ते हैं? किस स्कूल में? सर HLP मारसी में। HIP मास में। तो फीस वगैरह कहाँ से जाती है? सर वहाँ कोचिंग से ही, पट्टी पाठशाला से। पटरी पाठशाला से ही आती है। तो ये बताइए कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? सर मैं यहाँ 4th से आ रहा हूँ। हाँ, तो सरकारी स्कूल वाले आप लोग हैं ना? कौन है? सब प्राइवेट वाले हैं यहाँ? सरकारी स्कूल में थे तो सर हम लोग के प्राइवेट स्कूल में भेजे थे। अच्छा अच्छा, तो पहले आप सरकारी में थे तो वहाँ पढ़ाई अच्छी होती थी? नहीं सर, वहाँ ज़्यादा अच्छा पढ़ाई नहीं होती थी। ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी लेकिन होती थी। हैं, टीचर वगैरह आते थे? हाँ, टीचर आते थे पर सब्जेक्ट बहुत कम था और सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं पढ़ाते सर। क्या नाम है आपका? अंकुश। क्या करना चाहते हैं अंकुश जी आप? हम बड़े हो के IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं। IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं? हाँ, देश की सेवा करना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना चाहते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी अभी से तो अच्छी लग रही है, तो आप कैसे तैयारी कैसे करेंगे IPS बनने के लिए? आपने कुछ पूछा है, लोगों से बातचीत की है अभी? तो सर अभी हम आप सर से पूछेंगे, आप सर जी हम लोग को ट्रेन करेंगे ना सर। तो बिल्कुल, गुरु जो होता है, शिक्षक जो होता है, वही मार्गदर्शन तय करता है जीवन का। और ये UPSC क्रैक करके IPS अधिकारी बनना चाहते हैं। अब आपसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका और किस क्लास में आप पढ़ते हैं? मेरा नाम अंकित है, मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। 7वीं में। तो कहाँ पढ़ाई करते हैं अभी आप? हम HLP मारसी में पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल है? हाँ। तो ये बताइए कौन कौन से सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाए जाते हैं? वहाँ हिंदी, मैथ, इंग्लिश, साइंस, जियोग्राफी, SST, सिविक्स एंड। अच्छा, ये सारे सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप आकर के पढ़ाई करते हैं? कितने वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं आप? सर मैं यहाँ 4th से आ रहा हूँ। क्लास 4th से आ रहे हैं, 2 साल से आ रहे हैं आप। तो ये बताइए क्या बनना चाहते हैं आप लाइफ में? डांसर। डांसर? बहुत बढ़िया। तो देखिए अलग अलग लोग हैं, कोई IPS बनना चाहता है, कोई टीचर, तो कोई डांसर। यानी कि कला भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि सकारात्मक विकास के लिए, क्रिएटिविटी के लिए भी अगर आप किसी भी कला में निपुण हो जाएं तो वो भी आपका बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है। लेकिन पटरी पाठशाला की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है वो वाकई सराहनीय है और नव उत्तर प्रदेश की टीम भी पटरी पाठशाला और इन छोटे बच्चों को सलाम करती है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, नव उत्तर प्रदेश।